धर्मेंद्र प्रधान जी, एजुकेशन के एरिया में आपने यूके की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन को एक पहली यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी जिसने इंडिया में कैंपस रखा है अगस्त में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। आपको लगता है कि दिस विल हेल्प द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया? देखिए, हमें हमारी देश की बच्चों को एक इंटरनेशनलाइजेशन की ओर ले जाना पड़ेगा। केवल साउथहैम्पटन नहीं, गुजरात की गिफ्ट सिटी में दो यूनिवर्सिटी, उलोंगम एंड डिकेन्स, दोनों यूनिवर्सिटी वहां अपना कैंपस, ये दूसरी साल होगा वह उनको चलने में। ऑस्ट्रेलिया की, यूके के, अमेरिका के बड़े रेपुटेड यूनिवर्सिटी भारत के साथ बात कर रहे हैं, यूजीसी के साथ बात कर रहे हैं, राज्यों में अपने पॉसिबिलिटी ढूंढ रहे हैं। रिसर्च इलाका में भारत एक नॉलेज सेंटर होने के कारण, ग्लोबल नॉलेज सेंटर होने के कारण इसकी अंदर बहुत शक्ति लोग दिखते हैं। और हमें भी अपने विद्यार्थियों को, हमारी बच्चों को भारत में ही एक ग्लोबल एक्सपोजर देना चाहते हैं। विश्व अभी छोटा सा गांव बन गया है। दुनिया की क्या क्या एस्पिरेशन है, क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, हम भारत से ही केवल रह के चिंता नहीं कर सकते हैं। हमारी बच्चे बाहर भी जाते हैं, डीप टेक रिसर्च करते हैं, जाके वहां जाके इनोवेटर बनते हैं। हम, प्रधानमंत्री जी की सपना है भारत में इनोवेशन को, रिसर्च को एक सर्व लोगों की विषय बनाए, सभी विद्यार्थियों की विषय बनाए। इसलिए हमें इंटरनल कंपटीशन की आवश्यकता। हमारे आईआईटीज आज ग्लोबल हो रहे हैं, हमारी एनआईटीज अपने पराकाष्ठा दिखा रहे हैं, हमारी आईआईएम आज ग्लोबल 20 स्कूल की ग्रेडिंग में अच्छे नंबर्स पे आ रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज में ह्यूमैनिटीज की कोर्सेस विश्व में प्रिय है, उसके आकर्षण है। लेकिन इतने में हम संतुष्ट नहीं होते हैं। हमें हमारी नई पीढ़ी को भारत में ही एक ग्लोबल एक्सपोजर देने की दायित्व हमारी है। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने फॉरेन यूनिवर्सिटी रेगुलेशंस के बारे में, रिफॉर्म्स के बारे में रिकमेंड किया था। उसी को आगे बढ़ाते हैं यूजीसी अभी नया फॉरेन यूनिवर्सिटी रेगुलेशंस लाया, जिसके कारण भारत बीइंग ए नॉलेज सेंटर, दुनिया की यूनिवर्सिटी अथॉरिटी की, लीडरशिप की आकर्षण का केंद्र बन रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी, कहीं ना कहीं हमारे देश के बच्चे बड़ी तादाद में बाहर भी पढ़ने जाते हैं। क्या ये एक तरीका है, अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज यहाँ भी अवेलेबल हो तो ब्रेन ड्रेन भी कम होगा, फॉरेन एक्सचेंज ड्रेन भी कम होगा? क्या इस तरह की नीति आपकी डिपार्टमेंट बनाएगी? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ। हमारी देश में 40 मिलियन स्टूडेंट्स आज के दिन में हायर एजुकेशन में है, यानी 4 करोड़ बच्चे हैं। उनमें से सिर्फ 12 लाख बच्चे डिफरेंट कोर्सेस में बाहर जा रहे हैं। उसमें भी हमारी खर्चा बहुत हो रही है। हमें जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें विषय खर्चा घटाने की नहीं है। विषय है ग्लोबल स्टैंडर्ड को। आज एप्पल जिस प्रकार की जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बन रहा है, भारत 1+1 की फेवर्ड डेस्टिनेशन बन रहा है। हमारी यूनिवर्सिटी एआई की यूजी कोर्सेज खोल रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी क्वांटम की एडवांस रिसर्च सेंटर खोल रहे हैं। बायो इकोनॉमी हमारी देश में एक पब्लिक मोमेंटम की ओर जा रहा है। ये सारे ग्लोबल 21st सेंचुरी नॉलेज स्किल्स हमारी एजुकेशन सिस्टम में आने की, हमारी इंटरनल इंस्टीट्यूशंस आर क्वाइट कॉम्पिटेंट। मैं आपको 25 इंस्टीट्यूशन ऐसे गिना सकता हूं भारत की, जिसकी स्टूडेंट, इसलिए मैंने कहा ना, आज आईआईटी अबू धाबी में खोला है, आईआईटी जांजिबार में खोला है, आईआईटी खूब शीघ्र हम विश्व की डेवलप इकोनॉमी में भी ले जाएंगे। आईआईएम की, आईआईटी की, एनआईटी की, इंडियन स्टूडेंट्स की, एल्यूमिनस ग्रुप दुनिया के हर एक इकोनॉमी को मदद करते हैं। हमें ग्लोबल बनना पड़ेगा। विश्व की अर्थनीति अभी कोई स्पेसिफिक एरिया में रहने वाला नहीं है। ये फ्लो ग्लोबल होगा। वी डोंट वांट टू मिस द बस। हमारी बच्चों को हमें उस बस में बिठाना ही पड़ेगा। एजुकेशन, स्किल्स और जॉब्स में एक अटूट रिश्ता है। हाउ डू यू प्लान टू लिंक योर एजुकेशन सिस्टम टू स्किलिंग एंड देन फ्रॉम स्किलिंग टू जॉब्स? बिकॉज सबसे बड़ी
जो इस वक्त हमारे लिए चैलेंज है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स। आप इसका इंटीग्रेशन और इसका विजन क्या रखते हैं? देखिए, हमारी प्रायोरिटी है, हमें जॉब सीकर भी चाहिए, जॉब क्रिएटर भी चाहिए। 2014 में हमारे देश में हाथ में गिनने वाले स्टार्टअप्स होते थे। आज 1,40,000 स्टार्टअप रजिस्टर्ड है। उसमें यूनिकॉर्न भी अच्छे खासे संख्या में बन गए हैं। अच्छे खासा प्रोडक्ट भी भारतीय स्टार्टअप के अंदर से आ रहा है। स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग के कंटिन्यूअस इकोसिस्टम भारत के एजुकेशन सिस्टम में एनईपी ने रेकमेंड किया है। पहली बार क्लास 6 onward, 6 to 12, skill will be a regular subject. Previously, this kind of subject were elective, optional. But for first time, इस बार हमने 6वीं क्लास की नया किताब लाया, उसमें स्किल्स एक अलग सब्जेक्ट बना है। 6, 7, 8 स्किल ओरिएंटेशन होगा, 9, 10 इसमें स्पेसिफिक स्किल की ओर जाएगा, एंड 11, 12 में एकदम फोकस कर देंगे, जीरो राउंड कर जाएंगे। उसके अलावा विश्व में जिस प्रकार की नेचर ऑफ द जॉब चेंज हो रहा है, 2015 में अराउंड 28% जॉब अपना चरित्र बदल दिए। 2028 तक ये लगभग 45% अपने चरित्र बदलेंगे। तब हमारी रीस्किलिंग, अपस्किलिंग और इनएविटेबल हो जाएगा। केवल स्टूडेंट के लिए नहीं, भारत की वर्कफोर्स को रीस्किलिंग, अपस्किलिंग की ट्रैक में रखना पड़ेगा। भारत की नई पीढ़ी को, भारत के पास आने वाले 25 साल एक एडवांटेज रहेगा यंग पॉपुलेशन के नाते। एक डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें हमारी देश में आने वाले 25 साल रहेगा। इसी 25 साल में भारत दुनिया की स्किल हब बने। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चाहिए, ग्लोबल स्किल सेट्स चाहिए। इसलिए भारत अपने बायलैटरल नेटवर्क के माध्यम से आज भारत की कोई भी विभाग विदेश के साथ बात करता है, कृषि हो, एनिमल हस्बेंड्री हो या ट्रेड एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट हो, एमईए तो उसकी लीड ही करता है, या एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, ये सारा विषय में एक आज ग्लोबल जॉब मार्केट में भारत की मैन पावर की बहुत ही डिमांड है। उसको भी फुलफिल करने के लिए, जिसके कारण हमको बेस्ट प्रैक्टिसेस भी ध्यान में आता है, हम अपना स्टैंडर्ड को भी बढ़ाने का काम करते हैं। और भारत में जो निवेश आ रहा है, उनको भी स्टैंडर्ड मैन पावर चाहिए, क्वालिटेटिव मैन पावर चाहिए। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन में ही स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप, इसको एक हिस्सा बना रहा है। और कल जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में 7th एडिशन ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथन को लॉन्च किए। ये पहले से विषय नहीं था। भारत की नौजवानों को प्रोत्साहित करना, उनको इनोवेटर की ओर ले जाना। आज 10,000 अटल टिंकरिंग लैब प्रधानमंत्री जी की विजन के कारण हम देश में खुल पाए। स्कूली बच्चे इनोवेटर बने, जर्मिनेशन शुरू हो उनके मन में। बच्चों, एपीजे अब्दुल कलाम अपने गांव में बैठ के नौका में देखे कि रॉकेट जा रहा है, प्लेन जा रहा है, तो रॉकेट साइंटिस्ट बने। आज हमारी देश की बच्चों को हमें उस प्रकार के कल्चर में लाना पड़ेगा। एनईपी उसके बारे में ही कहा है, सरकार उसी को फोकस तरीके पे काम कर रही है। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि आप एजुकेशन पॉलिसी आरएसएस डिक्टेटेड बना रहे हैं। आप पुरानी इतिहास की किताबें, हिस्ट्री की किताबों को बदलकर अपनी इंटरप्रिटेशन